हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो है 8th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 जो है आज हमें करना है। 6 चैप्टर्स तक हम कर चुके हैं। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने फुल एनसीईआरटी करवाई है, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने लाइन टू लाइन पढ़ी है और जो भी आपके पास इसमें पढ़ने की ज़रूरत है चैप्टर में वो सब मैं कवर करवाती हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल लेवल पे हो, सीबीएसई हो, सीटेट हो, एचटेट हो, सुपर टेट हो, जहाँ कहीं भी आपकी ये साइंस आती है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अभी जो है 20 अगस्त को सीटेट है तो उसमें आपके पास साइंस यहीं से आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 7, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। आपने जिसने भी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उसने 6 चैप्टर जो पढ़ा था उसमें क्या था, रिप्रोडक्शन था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। प्रोडक्शन मीन्स उस चीज को दोबारा से बनाना। तो रिप्रोडक्शन दोबारा बनेगी तो वो दोबारा बनती ही कब है, क्या हर एक एज में बन जाती है? आपको पता है हर एक एज में तो नहीं बनती। छोटे बच्चे हैं वो तो बेबी नहीं दे सकते, बड़े बच्चे हैं जो एज्ड हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, वो भी बेबी नहीं पैदा कर सकते। तो आपके पास जो है एक स्पेसिफिक एज होती है वो आज हमें पढ़नी है, डेट इज एडोलिसेंस। ठीक है, तो एडोलिसेंस में अब आप क्या क्या पढ़ोगे, देखो इसमें क्या है। आपने देखा होगा आपकी जो 10 के बाद एज होती है बॉयज में या गर्ल्स में, उसके बाद आपके अंदर है ना कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, कुछ चेंजेस लाइक बॉयज का जो है मोस्टेच आने लग जाती है, बियर्ड आने लग जाती है। गर्ल्स जो है, गर्ल्स का मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि वे गर्ल्स भी काफ़ी मैच्योर दिखने लग जाती हैं। तो इस तरह से जो चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एडोलिसेंस के अंदर आते हैं। तो वो सब चेंजेस आपके पास क्यों आए, क्या रीज़न है, वो सब देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है प्यूबर्टी। फर्स्ट टर्म जो आपको पढ़नी है वो क्या है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, इस एज को ही आप क्या बोलते हो, प्यूबर्टी बोलते हो। जो चेंजेस आपके पास आए हैं वो किस एज में आते हैं, आपके पास ये प्यूबर्टी की एज मानी गई है 11 to 18 और कहीं जगह पे ये 10 to 19 भी मिल जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 11 to 18 या 10 to 19 कोई भी एज मिले, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको पिक कर लेना आंसर। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, एडोलिसेंस बोलते हैं। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी में जब चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके अंदर जनरेट होने शुरू हो गए हैं। जो लड़की है वो जो है माँ बनने के लायक, मतलब जो है वैसे तो एज 18 है लड़की की शादी की, लेकिन फिजिकली वो माँ बन सकती है। जैसे ही उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो वो प्यूबर्टी की एज में होता है। ठीक है, और ऐसे ही बॉयज़ का है, बॉयज़ के अंदर भी जो है स्पर्म जो है सिक्रेट करने लग जाती है बॉडी, उसकी वजह से वो भी जो है बाप बन सकता है। ठीक है, तो ये एज जिसमें जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, देखो वैसे आप कोई भी डेफिनेशन दे सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यही डेफिनेशन देनी है, बिकॉज एनसीईआरटी को ही ठीक माना जाता है, इसीलिए मैंने इस वर्ड को हाईलाइट किया है। ठीक है, एडोलेसेंस की डेफिनेशन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को आपको पिक करना है, और एज क्या होगी 18 to 19, सॉरी 11 to 19 या 18 कोई भी हो, यहाँ पर 10 भी लगा सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये 13 साल 10 साल 11 साल 12 साल यही एज है, यहाँ से शुरू होती है, तो आपके पास इसे क्या बोलते हैं, टीनेजर। क्योंकि ये बच्चों की खेलने कूदने वाली जो उम्र होती है वो टीनेजर ही होती है। इसमें ना तो वो बच्चा रहता है और ना ही वो बड़ा बनता है, अडल्ट होने वाला होता है और बच्चे से बाहर निकलाता है। तो इस एज को आप क्या बोलते हो, टीनेजर। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो, प्यूबर्टी। यही दोनों इसके मीनिंग्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास देखो क्या है, ये वर्ड मैंने हाईलाइट किया था, इसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि देखो आप कोई भी एग्जाम दोगे तो वोकैबुलरी हर जगह आती है। ठीक है, वोकैबुलरी हुआ, स्पेलिंग्स हुआ, तो ये देखिए कॉन्स्पिशियस जो मीनिंग है इसका क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर जो देखा जा सके। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर आप कह सकते हो विच कैन बी सीन, जिसे आप देख सकते हो। नेक डाइस से, नेक डाइस का मतलब क्या होता है, नंगी आंखों से। ठीक है, कंस्पिशियस। ठीक है, कंस्पिशियस जो है आपके पास, इसका मीनिंग क्या होता है, नेक डाइस से किसी चीज को देखना। और इस टाइम पे आपकी बॉडी जो है, आर्म्स और लेग्स जो हैं वो मैक्सिमम बॉडी जो है वो ग्रो कर जाती है आपकी
लड़कों में और लड़कियों में देखो कुछ इस तरह से एज ग्रो करती है। आपके पास 8 साल के जब आप होते हो तो आपकी हाइट जो है 72% बढ़ जाती है, लड़कियों में ज़्यादा बढ़ती है 77। तो ये आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 18 साल पे लड़का और लड़की दोनों में ही 100% ग्रोथ हो जाती है बॉडी की। वैसे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ये आपको याद रखना। और एक 17 का भी याद रखना कि लड़कों में तो 99% होती है, लड़कियों की 100% हो जाती है। ठीक है, ये 2 पैरामीटर आपको याद रखने हैं, क्लियर, ध्यान में रखने हैं। अब आपको कैसे निकालना है, अगर आपके पास ये है कि आज आपकी हाइट इतनी है तो इतने साल के बाद कितनी हाइट हो जाएगी, 18 साल के बाद मैक्सिमम गेन हो जाती है, तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, प्रेजेंट हाइट। जितनी हाइट आज आपकी है, सपोज आज आप जो है 150 सेंटीमीटर के हो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, और आपकी एज जो है आज मैंने मान ली कितनी है, 16 साल है। ठीक है, तो 16 साल में कितना ग्रो होगा, अगर आप लड़के हो तो 98% होगा, तो यहाँ पर 98 लिख दो नीचे, बस 150 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड विद 100। इस तरह से आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, ऐसे निकलेगी। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल था, 9 साल का बच्चा था, 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो 9 ईयर्स में कितने % जो है ग्रो हो जाती है बॉय की हाइट, 75%। तो यहाँ पे 75% लिख दो नीचे। ठीक है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना और कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रेजेंट हाइट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ हाइट एट दिस एज मल्टीप्लाइड विद 100। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी इसमें बॉडी शेप में भी चेंज आता है प्यूबर्टी के दौरान, तो बिल्कुल आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एडोलिसेंस में सबसे पहले तो आपके अंदर जो है हार्मोन्स ग्रो हो जाते हैं। अब वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी जो है उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज। ठीक है, शेप चेंज कैसे, आपकी बॉडी जो है आपको दिखाई देने लग जाती है कि भाई हाइट जो है गेन हो जाती है एकदम से, लड़कों की भी लड़कियों की भी। और सेकंड थिंग, जो लड़के होते हैं उनका ये वेस्ट वाला पोर्शन जो होता है ऊपर का, चेस्ट का जो है ये वाला पोर्शन जो होता है ना, यहाँ से जो है मस्कुलर बॉडी हो जाती है, मतलब थोड़ा बिल्डअप करने लग जाती है यहाँ से बॉडी, शोल्डर्स, मसल्स, ये हो जाता है। और जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स का जो है ये आपके पास जो है बेली के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा वाइड होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ में चेंज आते हैं। तो 1 मार्क्स में पूछा जाए तो देखो, रीजन बिलो द वेस्ट जो है वाइडर हो जाता है किसमें, गर्ल्स में। और बॉयज़ में क्या होता है, शोल्डर के अराउंड आपकी बॉडी मसल्स गेन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये एज के साथ डिफर भी कर सकते हैं, बट मोस्टली बच्चों में ऐसा होता है। दूसरा चेंज क्या होता है, वॉइस चेंज। वॉइस चेंज मतलब आवाज़ में, लड़कियां जो होती हैं उनकी आवाज़ जो होती है पतली होती है, और लड़कों की आवाज़ बहुत ही हैवी हो जाती है इस एज में, प्यूबर्टी में हैवी हो जाती है। कैसी हो जाती है लड़कों की एज, जो लड़कों की आवाज़ होती है वो कैसी हो जाती है, हैवी। हैवी क्यों होती है, यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास, ये लैरिंग्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, ये रहा लैरिंग्स बोलते हैं इसको, या फिर आप बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स। तो लड़कों का ये थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अभी दिखाती हूँ मैं पिक्चर में, लेकिन लड़कियों का नहीं निकलता। तो लड़कों का ये थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो बहुत ही भारी हो जाती है। ग्रोइंग पार्ट जो होता है इसकी वजह से जो है प्रोटेंडिंग, मतलब क्या होता है, प्रोटेंडिंग का मतलब ये होता है कि बाहर निकलना किसी चीज़ का। ठीक है, और इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। इसका नाम ध्यान रखना भाई, साइंस में यही क्वेश्चन आते हैं, फिर तुम कहते हो कि हमने पढ़ नहीं रखे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आते हैं भाई, एडम्स एप्पल। क्लियर। और गर्ल्स के अंदर जो है हार्डली विजिबल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही मुश्किल से दिखेगी। देखो लड़कियों में नहीं दिखती, मेरे अंदर नहीं दिख रही है, लड़कों में दिखती है। ठीक है, कैसे दिखती है देखो, ये रही। वॉइस का कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है बाहर निकल जाता है, यहाँ से जो वॉइस बॉक्स होता है, और इसको क्या नाम दिया गया है, एडम्स एप्पल। क्या नाम है इसका, एडम्स एप्पल। क्लियर। अब एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, क्या क्या लड़कियों की जो वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है या लो पिच की होती है। पिच क्या होता है, पिच हम पढ़ेंगे आपके पास जो है 7th 8th 9th 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, साउंड में। ठीक है, साउंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे पिच क्या होता है, तो वहाँ बताऊंगी मैं आपको। गर्ल्स का अब तक के लिए ध्यान रखो कि गर्ल्स की पिच, जिसकी जितनी पैनी आवाज़ होगी ना उतनी पिच होगी ज़्यादा, हाई पिच। तो गर्ल्स की आवाज़ जो होती है पैनी होती है, इसलिए उनके जो पिच होती है वो हाई होती है, और बॉयज़ की पिच क्या होती है, लो। एग्जाम्पल, शेर है, शेर दहाड़ता है, उसकी पिच लो होती है। जिसकी वॉइस जो है थोड़ी रफ होगी वो लो पिच होगा, और जैसे कोयल है उसकी हाई पिच होगी, मीठी बोली, इसीलिए गर्ल्स की हाई पिच होती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आपकी बॉडी में और क्या चेंज आता है, एक तो स्वेट होना, बॉडी जो है स्वेट करना, पसीने ज़्यादा आने लग जाते हैं आपको, गर्मी होने लग जाती है। ठीक है, और दूसरा जो है
सेबेशियस ग्लैंड्स भी आपकी बॉडी के अंदर जो है जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? जो ऑयल को सिक्रेट करते हैं। ऑयल मतलब जैसे एक्ने हो जाते हैं लड़कियों के फेस पे, ठीक है, तो ये वो वाले ग्लैंड्स होते हैं, पिंपल्स हो जाना ये सब, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड चेंज। फोर्थ चेंज होता है सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन मतलब जो अभी मैंने आपको रिप्रोडक्टिव का बताया था कि लड़कियों के अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो माँ बन सकती है और लड़का जो है वो बाप बन सकता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी में जो मेल है, मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? टेस्टिस होता है और एक पेनिस होता है, जो कि मैं आपको इससे पिछले चैप्टर में अच्छे से बता चुकी हूँ। तो ये पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, ठीक है। और जो टेस्टिस है उससे स्पर्म बन जाता है तो वो बाप बन सकता है। लड़की है, लड़की के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो उसकी बढ़ जाती हैं और एग जो है उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ से जो है आपके पास मैच्योर एग्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गई। मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन तो मैथ्स का चैप्टर होता है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिन्हें पीरियड्स भी बोलते हो आप। तो ये स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी की एज में। लड़कियों के अंदर ये चेंजेस आते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है। अब उसके अलावा जो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं? रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी। अब जो है मेंटली दिमाग से वो ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब अपने तक सीमित रहते हैं भाई, अपने तक बहुत ही गहरे चिंतन करने लग जाते हैं। इमोशनल हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो ये सारे चेंजेस जो हैं आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। ये चेंजेस जो हैं नेचुरल होते हैं, ठीक है, और टाइम के साथ नॉर्मल हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट, ये तो थे प्राइमरी जो हमें दिखते हैं कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो गए। अब जो है कुछ है सेकेंडरी चेंजेस। सेकेंडरी चेंजेस क्या होते हैं? जो हमें जो है आपके पास सेकेंडरी चेंजेस जो हमारी बॉडी में बिल्कुल हाईलाइटेड मीन्स जो बिल्कुल मेन चेंजेस हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी चेंजेस देखो क्या क्या होते हैं। सेकेंडरी जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही हैं आपकी बॉडी में। इसमें क्या होता है? गैमेट्स। मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, गैमेट होते हैं जो मेल के अंदर होते हैं वो होते हैं स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? ओवा, ओवा या ओवम बोल सकते हो, ठीक है। गर्ल्स की जो होती है ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और जिससे जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मतलब जो दूध बनने वाली ग्लैंड्स होती हैं, वो भी शुरू हो जाती हैं। तो लड़की माँ बन सकती है इस एज में। लड़के की जो मोस्टेच है, बियर्ड है, वो सब ग्रो हो जाता है। लड़का एक पूरी तरह से बाप बनने के योग्य हो जाता है। तो इन चेंजेस को आप बोलते हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। बॉयज़ की जो चेस्ट है उस पर जो है बाल आने शुरू हो जाते हैं, और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के अंडर आर्म्स में जो है हेयर्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, ये चेंजेस जो है वो प्यूबर्टी में होते हैं आपके पास। इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखो अब आप ये बोलोगे कि हमें इन चीज़ों का पता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे गलत होता है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये सेकेंडरी है। आप इनमें जो सीधा सेक्सुअल भी मिलेगा एक ऑप्शन में, एक मिलेगा सेकेंडरी सेक्सुअल। तो सेकेंडरी सेक्सुअल टिक करोगे आप, नंबर उसके आएंगे क्योंकि उसने पढ़ाई की है, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है आपके पास हार्मोन्स क्या होते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल हो रही हैं एडोलेसेंस की एज के अंदर, जो ये चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे जो है ना कंट्रोल होते हैं किनसे? हार्मोन्स से। कौन कंट्रोल करता है इनको? हार्मोन्स। कौन करता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं? एंडोक्राइन, एंडोक्राइन को ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है सिक्रीट करते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी या डक्ट्स होगी, ये क्या होते हैं? एक तरह से ले जाने का, लाने ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर जो हार्मोन होता है वो ध्यान रखना कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा पेपर में, मेल और फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जो फीमेल हार्मोन होगा वो क्या होगा? ईस्ट्रोजन। क्या होगा? ईस्ट्रोजन, ठीक है। क्या होगा? फीमेल हार्मोन सेक्स हार्मोन है ये ईस्ट्रोजन। मेल कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब जो ये हार्मोन्स है ये कंट्रोल में होते हैं किसके? एंडोक्राइन ग्लैंड के, और जो कि जिसे क्या नाम दिया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपसे सीधा बस पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा जा सकता है, ईस्ट्रोजन पूछा जा सकता है, टेस्टोस्टेरोन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये कौन सिक्रेट करता है आपसे पूछा जा सकता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये दोनों हार्मोन्स को यही कंट्रोल करते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी डायरेक्ट माइंड से कनेक्ट होती है, तभी कहते हैं कि हर एक चीज़ आपके दिमाग से चलती है। अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स तभी वर्क करते हैं जब आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा हो, आप अच्छे से जो है खुश हो, पूरा काम आप जो है रिलैक्स होके कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बॉडी कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है।
नेक्स्ट है रोल ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का जो है रोल क्या है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, कैसे जाते हैं। अब ये देखो हॉर्मोन्स क्या करता है, अभी बताया मैंने, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे सीधा ब्लड में, और जो ब्लड है आपके पास वो क्या करेगा, टारगेट साइट पे जाएगा। ठीक है, टारगेट साइट मतलब जहाँ पे ले जाना, जैसे ओवम है, ओवम को जो है स्पर्म चाहिए, तो स्पर्म को जो है टारगेट साइट तक ले जाने का काम कौन करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करेंगे। ठीक है, ये होती है। अब आपके पास जो है एक छोटी सी चीज और है कि आपके पास जो टेस्टिस और ओवरी है ये सिक्रेट करती है सेक्स हार्मोन्स को। ठीक है, तो ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं, अभी मैंने बताया। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं ओवरी, स्पर्म और ये टेस्टिस के अलावा भी आपकी बॉडी में, जिन्हें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ही कवर करती है। ठीक है, जो मेल है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब मैंने बता दिया, टारगेट साइट तक इन्हें ले जाएगी ब्लड के थ्रू, और जो है आपके पास ये सारे चेंजेस प्यूबर्टी के अंदर होते हैं। अब इसके अलावा भी कई बार क्या होता है, आपके फेस पे एक्ने नहीं हो गए, जैसे एग्जांपल आजकल बहुत चला हुआ है, तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जैसे मेरे फेस पे भी पीछे बहुत एक्ने हो गए थे, अभी यहाँ पर आने के बाद दिल्ली में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं भाई, एनवायरनमेंट से भी, खाने पीने से। तो एक्ने जो आ गए थे उनसे क्या है, मैं डॉक्टर के पास गई, वो सीधा क्या टेस्ट बताते हैं, ये वाले टेस्ट बताते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको टेस्ट। इनके अलावा जो आपके पास ये रहे, थायरॉयड ग्लैंड, थायरोक्सिन, इंसुलिन, ये सब टेस्ट करते हैं। तो ये सब टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अलावा भी जो है ना आपके पास और भी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो कई बार क्या होता है, सेक्स हार्मोन तो सही होते हैं आपकी बॉडी के, लेकिन ये हार्मोन्स जो है थोड़ा बहुत डगमगा जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये भी टेस्ट कराने पड़ते हैं। हालांकि मैं तो 1 ही 2 बार गई थी, कुछ नहीं हुआ था, वो नॉर्मल था। ये तो सिंपली टेस्ट है, लूटने वाली बात है, कुछ नहीं। अपना खाना पीना चेंज कर दो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। खाना पीना अच्छा कर दो, अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रिप्रोडक्टिव फेज। क्या ये पूरी उम्र रहेगा रिप्रोडक्टिव? पूरी उम्र माँ बन सकती है एक लड़की, पूरी उम्र बाप बन सकता है एक लड़का? नहीं। तो इसके लिए जो एज है एक स्पेसिफिक, क्या कि जो लड़की है वो तो 10 से 12 साल में शुरू हो जाती है उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जैसे ही पीरियड शुरू हुए उसके बाद वो 45 से 50 साल तक माँ बन सकती है। सिमिलर लड़के में है 45 से 50 साल तक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लड़कों में थोड़ा ज़्यादा एज तक होता है। ठीक है, और जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें क्या होता है, एक जो अंडा होता है ओवम, वो हर महीने एक रिलीज होता है, 28 to 30 डेज की उसकी साइकिल होती है। ठीक है, ओवम है ये। तो इसमें क्या है, ये यूट्रस के अंदर, यूट्रस क्या होता है आपका, गर्भाशय होता है। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो ओवम है ये एक मैच्योर हो जाता है हर महीने में। अगर इसे स्पर्म मिल गया तो ये प्रेग्नेंट हो जाएगी लड़की, और यूट्रस जो है ग्रो हो जाएगा, वोम ग्रो हो जाएगा। यूट्रस को वोम बोलते हैं, गर्भाशय को। ठीक है, अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये लेयर जो है आपके पास थिक होके और अपना आप टूट जाती है, जो कि ब्लड की फॉर्म में बाहर आती है, जिसे आप बोलते हो पीरियड्स। तो ये सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है, मैं खुद से कुछ नहीं बता रही, आप पढ़ सकते हो अगर किसी को डीप में पढ़ना हो तो। ठीक है, तो अगर ये आपके पास प्रेगनेंसी हो गई, अदरवाइज ये है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब 1-2 टर्म्स है यहाँ पे ध्यान रखनी। जहाँ पर पीरियड शुरू होते हैं उस एज को तो आप बोलते हो मिनार्की। क्या बोलते हो? मिनार्की। और जब खत्म होते हैं उसे क्या बोलते हो? मेनोपॉज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब पीरियड्स खत्म होते हैं लड़की के अंदर उसे बोला जाता है मेनोपॉज, और जब शुरू होते हैं उसे बोलते हैं मिनार्की। अब देखो एक ये चीज़ और है कि भाई लड़का है या लड़की से कैसे पता लगाएं, ये तो हालांकि मैं आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ। बॉय और लड़की का देखो, इसको चेक करने के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं आपकी बॉडी में। टोटल कितने पेयर होते हैं? 23। ये ध्यान रखना, कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। उसमें से जो है ना 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। टोटल 23 होते हैं, उनमें से 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लड़की के अंदर XX होता है, लड़के के अंदर XY होता है। ठीक है, अब आपके पास जो एग होगा ना अनफर्टिलाइज, मतलब जब वो एग बन रहा होगा तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास, एक तो होगा स्पर्म और एक होगा ओवम। अब ओवम तो अनफर्टिलाइज तो हमेशा एक्स ही रहेगा, अकेला है ये, तो इसके अंदर एक्स ही होगा, क्योंकि लड़की के अंदर सिर्फ एक्स है। अब लड़का है ये, इसके अंदर XY है। अगर Y इसको दे दिया तो ये XY बन गया, क्योंकि X इसके पास खुद था, Y यहाँ से आ गया, तो ये बन गया बॉय। अगर इस लड़के ने X दिया तो लड़की के पास भी X ही था, तो ये क्या बन गई? गर्ल। तो ये जो मेरे पास एग बना इकट्ठा होके, जाइगोट बोलते हैं इसको, जो एग बना इकट्ठा होके उसे क्या बोलोगे आप, कि वो क्या बनेगा? लड़की, और इसमें क्या बनेगा? लड़का। तो हमेशा इस बात को जो है, ये देखो NCERT भी हाईलाइट करती है कि लड़की को दोषी ठहराना लड़की होने के लिए
ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की एक समान है। आपके आसपास भी अगर ऐसे केस हो तो उन्हें जो है समझाइए कि लड़का इस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है, लड़की नहीं होती है। साइंटिफिकली कि लड़की जो है अगर होती है तो उसके लिए लड़का ही रिस्पॉन्सिबल है, और लड़का लड़की एक समान होते हैं। लड़की बल्कि आजकल लड़कों से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, और वैसे दोनों को ही सपोर्ट करती हूँ मैं। तो भाई लड़के भी इतना ही कर सकते हैं, संस्कारों पे बात होती है, और लड़कियाँ भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पर आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से रखती है हार्मोन्स? एक तो पैनक्रियास का रखती है, एक थायराइड का रखती है, थायराइड ग्लैंड का, और एक आपके पास होता है एडर्नल्स। ठीक है, एडर्नल्स जो है ये तीन जो है आपको याद रखने हैं, थायराइड, पैनक्रियास और एडिनल्स। ये सारे हार्मोन्स जो है इन्हीं ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अब अगर थायराइड आपको हो जाता है तो वो किसकी कमी की वजह से होता है? नमक की कमी की वजह से होता है, जिसे बोलते हैं गोइटर, जिसमें आपका गला जो है वो पूरा सूज जाता है। इसमें जो है आपकी बॉडी किस हार्मोन को सिक्रेट नहीं करती? थायराइड है। थायराइड से याद रखना आर ओ तक सेम है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आपकी बॉडी में नहीं बन पाता। ठीक है, इसीलिए आपको आयोडीन खाने की सलाह दी जाती है, यानी कि सोल्ट को। अगर आपके केस में सेकंड है डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ होगी है तो इंसुलिन जो है हार्मोन वो सफिशिएंट नहीं होता आपकी बॉडी में। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को जो है सिक्रेट नहीं करती है सफिशिएंट अमाउंट में। पैनक्रियाज जो आपके पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ाया था आपको, तो ये सिक्रेट नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। अब लास्ट है आपके पास एड्रेनलिन। ये जो हार्मोन होता है ये आपको स्ट्रेस, कब गुस्सा आ गया, इन चीज़ों को कंट्रोल करना, खुशी गुस्से को कंट्रोल करने वाली कौन होती है? एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या ये सारे हार्मोन्स इन एनिमल्स में भी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं भाई। देखो फ्रॉग्स था, फ्रॉग का मैंने बताया था पहले टेडपोल बनता है, लार्वा हुआ वो अपने अंडे छोड़ देगा, उसके बाद जो है अडल्ट बनता है, तो बीच में लार्वा जो है, लार्वा से जो है वो आपके पास टेडपोल बन जाता है, फिर जो है फ्रॉग बनता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये वाला प्रोसेस मैंने पूरा बता रखा है भाई आपको, जब मैंने आपके पास एनिमल्स का रिप्रोडक्शन बताया था, तो इस चैप्टर को चेक कर लेना आप। ठीक है, तो इन्हें कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन करता है, और ये थायरोक्सिन से ही होता है, थायराइड से। अगर आपके पास आयोडीन नहीं है ना, आयोडीन की कमी है, जैसे आयोडीन पानी में नहीं है, तो टेडपोल कभी भी जो है पूरा फ्रॉग नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना, आयोडीन की वजह से ही बन पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, इन सब के अलावा भी आपकी बॉडी को जो है क्या ज़रूरत है? एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। तो अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट का चैप्टर जो है हमने पहला ही किया था 7th क्लास में। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए। बाकी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आता है, फूड चैप्टर से। तो एक बार सारा सिलेबस कवर करने के बाद हम सीटेट की क्लास देखेंगे, उसमें फूड को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये सब है बैलेंस डाइट का आपका। और पर्सनल हाइजीनिक, मतलब अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, नहाएं, कोई इन्फेक्शन ना हो, फिजिकल एक्सरसाइज करें। भाई इन चीज़ों में कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, और नो ड्रग्स, मतलब आपको जो है ड्रग्स कभी नहीं लेनी चाहिए। मतलब आपके जैसे लड़कियों में पीरियड्स हो जाते हैं तो वो दवाई ले लेती है कि हाँ ठीक हो जाएंगे, तो वो उसकी आदी हो जाती है, वो ले बिना उसका काम नहीं चलता। तो इसीलिए कभी भी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, दवाई नहीं लेनी चाहिए। और दूसरा ये मिथ आपके पास कि माँ रिस्पॉन्सिबल है और लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी, लड़के को देखते ही अगर उसको पीरियड्स आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की को किचन में नहीं जाने देना मेंस्ट्रुएशन में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लड़कियों की एज जो है 18 है, लड़कों की 21 है शादी के लिए। तो ये सब आपके पास जो है फिजिकली फिट हो जाती है, इसमें लड़की माँ बनने के और लड़का बाप बनने के। उससे पहले जो है लड़की मेंटली तैयार नहीं होती है, फिजिकली तो तैयार हो जाती है। और एक वायरस है एड्स जो है आपके पास, वो HIV वायरस से होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके पास जो है ट्रांसमिट हो जाती है माँ से बच्चे को, जो है अपना मिल्क के थ्रू। तो ये बस इतना ही था इसमें तो, कि ये ऐसी बीमारी है, अगर आप हाइजीन नहीं रहते या किसी के टच में आते हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट में सीलिंग से फैल जाती है। तो ये चैप्टर आपके पास जो है कंप्लीट हुआ आपका। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी जो है सोल्व करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट क्लास में 8th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और भाई अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।